और तेलंगाना रियासत में हमारे खाली 7 एमएलए, कोई मिनिस्टर नहीं है हमारी गाड़ी पर लाल लाइट नहीं है जो टाई 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 करके फिरती है। हम अपने मुख्यमंत्री के पास रात में गए के चंद्रशेखर राव साहब के पास, चीफ मिनिस्टर के सामने बैठकर हमने कहा कि हमारे घरों में, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद के बहुत से इलाकों में घर में पानी आया और पानी आने से बहुत से लोगों के घर का सामान बर्बाद हो गया, कपड़े चले गए, बिस्तर चला गया, सब सामान खराब हो गया। हमने कहा गवर्नमेंट को उनको पैसों से मदद करनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने पूछा, बोलो असद भाई क्या करना है? हमने कहा साहब इनको पैसा देना पड़ेगा, चेक से नहीं कैश देना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री का मैं शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा आप बोल रहे, मैं पूरे हैदराबाद की जनता के लिए हर उस घर में जिसमें पानी दाखिल हुआ था उसको 10,000 रुपये देंगे। आज पूछो आप जाकर एक एक घर में गवर्नमेंट के डीएम कलेक्टर के पास से लोग जाकर उनका आधार कार्ड का नंबर लेकर, उनके राशन कार्ड का नंबर लेकर, उनकी फोटो लेकर उस घर के में रहने वालों को 10,000 रुपये कैश दिया जा रहा है। यकीनन वो 10,000 रुपये जो उनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं कर सकते, मगर कम से कम वो गरीब तो खड़ा तो हो जाएगा। ये विधायक आपका क्या किया बताओ? बताओ आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। अब आप कह रहे कि मैं मंत्री बनने वाला हूं, मेरा साथ दो। तौसीफ साहब आपकी ये बात सुनकर वो याद आया कि दिल्ली के ख्वाब में छिछड़े ही सही। यानी तुमको 20 साल एमएलए बनाए, अब मंत्री बनाना पड़ेगा। मैं आपसे कह रहा हूं तौसीफ मंत्री बनना चाहता है और इज़हार नियामी आपका संतरी बनना चाहता है। ये आपका संतरी बनना चाहता है, आप संतरी का साथ दो, मंत्री का मत दो। ये 20-25 साल आपने इसको साथ दिया। आपके इस बहादुरगंज में बताइए हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं, स्कूल नहीं है। और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला आप इज़हार नईमी को कामयाब करिए। नईमी को हम तेरा घाट में इंशाअल्लाह डिग्री कॉलेज खोल कर रहेंगे गवर्नमेंट का इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे बहादुरगंज के पटना को जाते पढ़ने के लिए छोटे छोटे कमरों में जिसमें सांस लेना मुश्किल है, वहां पर जाकर पढ़ते हैं। अस्पताल है, अस्पताल में ना खून का इम्तिहान होता, ना डॉक्टर के लिए कोई चीज है वहां पर बैठने के लिए। और ये 20 साल के विधायक, 20 साल 25 साल 20 साल हो गए कांग्रेस को यहां से। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जो तरक्की पटना और दरभंगा में हुई वो अब इंशाअल्लाह ताला सीमांचल में होगी, बहादुरगंज में होगी, कोटा दामन में होगी, किशनगंज में होगी, अमूर में होगी, बैसी में होगी, जोकीहाट में होगी। और जो कोई भी सरकार बनाएगा पटना में, हमको यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी, अब ये हमारे यहां पर हम बीजेपी को रोकेंगे, आरजेडी को रोकेंगे और उपेंद्र कुशवाहा बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। और अगर बिहार की सरकार पटना की जोर हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी दोबारा आपके दरमियान में आएगा। अगर सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा तो फिर असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की जनता को लेकर जिस तरह महात्मा गांधी ने सत्याग्रह डंडी मार्च की थी, हम यहाँ बहादुरगंज कोचा दामन से लाखों की तादाद में लोगों को निकल कर ओवैसी लेकर जाएगा पटना को सीमांचल के साथ। और CAA का आपने एहतजाज किया था ना NPR NRC का, बिल्कुल बिल्कुल। ये पूछे तौसीफ साहब से, कांग्रेसियों से, कि भाई जब CAA NPR NRC का एहतजाज हो रहा था, हम सर्दी में निकल कर एहतजाज कर रहे थे
और बीजेपी आरएसएस की तरफ से कहा जा रहा था कि बहादुरगंज किशनगंज सीमांचल में घुसपैठी लोग घुसे, उनका एनपीआर एनआरसी करना चाहिए। किसने जवाब दिया? बीजेपी का, आरएसएस का। क्या तौसीफ साहब ने दिया? किसने दिया? असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब दिया। और हमने क्या कहा कि सीमांचल की सरजमीन पर बसने वाले, चाहे मुसलमान हो, हमारे हिंदू भाई हो, दलित भाई हो, आदिवासी हो, इसमें कोई भी घुसपैठी नहीं है। ये भारत के बाइज्जत शहरी है और ये बीजेपी आरएसएस सिर्फ डराने की सियासत कर रही है। इसीलिए मजलिस ने इनके खिलाफ बयान दिया। कोई कांग्रेसी मुंह नहीं खोलता। आज हमारे पास एक जर्नलिस्ट आए थे, एक पत्रकार आए थे, आकर पूछा कि ओवैसी साहब, आपने एनपीआर एनआरसी को क्यों बोला? क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा? हमने कहा भाई साहब, ऐसा लगता है कि अगर कोई 50 साल का हो गया, शादी नहीं करा, तो ओवैसी जिम्मेदार है। अगर किसी के घर में बैल या भैंस दूध नहीं दी तो हम जिम्मेदार। किसी के घर में मुर्गा पुकारा नहीं सुबह तहज्जुद में, या मुर्गी ने अंडा नहीं दिया तो हम जिम्मेदार। नीतीश कुमार, कांग्रेस। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और लगातार बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव के सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सभाओं को सुनने के लिए हज़ारों नहीं लाखों के तादाद में लोग भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। लोगों की लंबी रैलियाँ भी आ रही है, गाड़ियों से भर भर के लोग भी आ रहे हैं। और जो माहौल सीमांचल के अंदर तैयार किया है MIM ने, इससे अगर ये बात कहा जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में तारीख रकम करेगी, तो शायद इसमें कोई कोताही नहीं होगा। आपको बता दें नाजरीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार सीमांचल की सभाओं में सीमांचल की बदहाली पर, हुकूमत की नाकामयाबी पर और सीमांचल की बदहाली को दूर करने पर बात कर रहे हैं। लगातार वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ चुनाव जीत जाते हैं, हम यहाँ डिग्री कॉलेज लाने का भरपूर कोशिश करेंगे, हम इंजीनियरिंग कॉलेज लाएंगे और कोशिश करेंगे, हम हुकूमत की आंखों में आंखें डाल कर दबाव करेंगे कि सीमांचल में एक अच्छा हॉस्पिटल दिया जाए, सीमांचल में एक अच्छा मेडिकल सेंटर दिया जाए, जहाँ से यहाँ के गरीब मुफलिस नादार लोगों की इलाज सही तरीके पे किया जाए। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब की बातों पर क्या सीमांचल की जनता भरोसा दिखाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी तीसरे मरतबा MIM से किस्मत आजमा रहे हैं। पहली मरतबा 2015 में विधानसभा चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव और फिर से 2020 में विधानसभा चुनाव दूसरे